वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है दोस्तों प्रेमना का प्लांट, और इसी साल से ही मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही टाइनी से पत्ते बना लेता है, यानी बोनसाई के लिए तो बहुत ही उपयुक्त है। बट एक बात है कि ये इतना हार्ड है कि हम उसको बेंड नहीं कर पाते। तो ये लंबे लंबे हाइट वाले प्लांट मिलते हैं, तो उन सब में आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। मैंने एयर लेयरिंग करके दूसरे प्लांट बहुत सारे बना लिए हैं। अब ये जो स्टॉक बचा है उस पर जो नई नई ब्रांच आएगी उन सबको मैं स्टाइलिंग करके मैं उसको एक शेप देने की कोशिश करूँगा। पर ये काम बहुत ही इनिशियल स्टेज में करना है, यानी इस तरह की ब्रांच हो तब, नहीं तो ये मोटी होती है और वो बहुत ही हार्ड हो जाती है। तो यहाँ इसके कैरेक्टर ये है कि दोनों ओर से ब्रांच निकलती है, इंटरनोड के दोनों ओर से, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो ऐसी ब्रांचें तो हम नहीं रखते, पर जब वी शेप मिलता है ब्रांच के एंड में तो दोनों ब्रांचें चल सकती है, नहीं तो हम उस दोनों ओर नहीं रख सकते ब्रांचों को। एक ओर की ब्रांच को तो हटाना ही हटाना है। तो ये नीचे से भी निकल रही है, उसको भी मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये कटिंग से भी होने वाला प्लांट है, बट अभी कुछ कटिंग ट्राई की वो नहीं हुई, यानी उसको सही सीज़न में करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि एयर लेयरिंग भी कुछ सक्सेस हुई, कुछ नहीं भी हुई वेदर के हिसाब से, बट अब दूसरी बार और सही तरीके से करेंगे। तो अब यहाँ से हम इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, तो अब इन सब ब्रांचों को मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो इसे वायर प्लांट को शेप देना है तो आपको डिफरेंट साइज़ के गेज चाहिए, पतले पतले वायर चाहिए। तो वायरिंग कर लिया है, छोटी ब्रांच छोटा वायर, यहाँ और भी छोटा वायर, ये छोटा और इससे बड़ा वायर। तो जैसा ब्रांच वैसी वायर, और केवल हमें अभी तो शेप पे ध्यान नहीं देना है, केवल ब्रांचों को मूवमेंट देनी है, जिससे फ्यूचर में ये बहुत ही अच्छा शेप ले सके। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि हम ब्रांच बेंडिंग नहीं कर पाते मैच्योर होने के बाद। तो वायरिंग थोड़ी सावधानी से करना है, बहुत ही सावधानी से, ब्रांचें ब्रेक ना हो जाए। ये एज ए ट्विन ट्रंक की तरह भी हो सकता है। तो ट्विस्ट करते हुए हमें धीरे धीरे, क्योंकि कब इसमें ब्रेकिंग का साउंड भी नहीं आएगा, ब्रांचों को प्लेस कर देना है। तो इसी तरह से और भी ज़्यादा अगर ट्विस्ट चाहिए तो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से शुरुआत से ही अगर वायरिंग कर लेंगे तो ही अच्छा रहेगा। तो जैसे कि मैंने कहा पतली ब्रांच है तो पतला वायर। अभी शेप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये देखिए, ये बेंडिंग नहीं होता, मैंने वायर करके देखा है, पर ये बेंडिंग नहीं होता, इसलिए उसको हमें बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही बेंडिंग कर देना है। क्योंकि इसकी ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट होती है दोस्तों। इस तरह से ये शेप में आ गया है, यहाँ कोई ब्रांच नहीं होगी क्योंकि ये इस तरह से हो गया। अगर ये बड़ी होती है तो हम यहाँ कर सकते हैं। और चलिए पिंच भी कर लेता हूँ, जिससे ये मल्टीप्लाई हो जाए कुछ ब्रांच से। तो देखिए, इसी तरह से शुरुआत से ही हमें कुछ बेंडिंग दे देनी है, जिससे बाद में ये प्लांट अच्छा शेप ले सके। तो ये दूसरा प्लांट है, उसमें भी देखिए यहाँ मैं पहले ही ब्रांच बेंडिंग कर चुका हूँ।
आज और थोड़ा बेंडिंग करेंगे, क्योंकि जब हम एक बार बेंडिंग करेंगे तो कुछ उसमें ब्रेक डाउन होगा, तो वो बैकग्राउंड इस तरह वायरिंग रखने से वो हीलिंग हो जाता है और प्लांट की स्टेम न्यूट्रल हो जाती है, यानी एक तरह से हम वहाँ से फिर से उसको बेंडिंग मूवमेंट दे सकते हैं। उसको तो ट्रिम करना पड़ेगा, थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसको भी मैं ट्रिम कर लेता। तो अभी जितना भी चाहे हम यहाँ देखिए बेंडिंग कर सकते हैं जब ये वायर या ब्रांच पतली हो। अभी हमें कुछ शेपिंग का भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ बेंडिंग चाहिए। अगर ध्यान में रखना, देखिए यहाँ से ये निकल गई है क्योंकि ये बहुत ही कच्ची है ब्रांच। जरा भी ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये टूट जाएगी, और वायरिंग करने में भी बहुत ही ध्यान रखना है। यहाँ मैंने अभी वायरिंग नहीं किया है। तो ये भी बढ़िया सा प्लांट बनेगा। एक और प्लांट देखते हैं, ये थोड़ी बड़ी होने देते हैं दोस्तों, ये बहुत ही छोटी है, नहीं तो निकल जाएगी। एक और प्लांट को देख लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पहले मैंने ब्रांच में से एल लेयरिंग कर लिया है, तो यहाँ मैंने नॉचिंग कर लिया है, यानी जो ब्रांच की स्टेम बची थी मोटी मोटी उन दोनों को नॉचिंग कर लिया है। तो अब ये टेपर में भी है, तो उसको चलिए बेंडिंग दे देते। ब्रांचों को देखते हुए हमें प्लेस करते जाना है। तो थोड़ी थोड़ी तड़ की आवाज़ आती रहती है, तो अब हमें रुक भी जाना है। तो इस तरह से अगर इनिशियली ही हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहता है दोस्तों। सी कर्व के बाहर, यहाँ सी कर्व के बाहर, तो इसी तरह से हमें अगर लेफ़्ट राइट हो गए तो आगे पीछे भी हमें बेंडिंग कर देना है, तो प्लांट को हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्न कर पाएंगे। क्योंकि हमने लेफ़्ट में लिया तो यहाँ बेंडिंग लिमिट आ गई, फिर उसको हम इस तरह से बैक और फ्रंट में भी ले सकते हैं। और ये जब न्यूट्रल हो जाएगा कुछ दिनों में, तब फिर से हम उसको बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे और भी कॉम्पैक्ट करेंगे। तो ये ट्विन ट्रंक बढ़िया सा बोनसाई बन सकता है दोस्तों। और यहाँ एक फाइकस ग्रो हो चुका है, तो उसको भी हमें वायरिंग कर लिया है, तो उसको भी हम बेंड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए फाइकस का क्या कर दिया मैंने, और ये प्लांट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, इसी तरह बने रहे, मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।